हेलो सोशल परिवार, कैसे हो? आज सबको मेरी तरफ से राधे राधे। नाग पंचमी कैसी सबकी हो गई? कैसा हो गया त्यौहार? हमारा तो थोड़ा सुस्त रहा है क्योंकि हमारा कल से थोड़ा स्वास्थ्य लूज था। मतलब पेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी। हमारे जो किडनी में स्टोन है तो वो दर्द दर्द होने लगता है, तो हम कभी कभी सुस्त हो जाते हैं। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा रिस्पॉन्स बहुत बदल रहा है। हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, फॉलोवर भी बढ़ रहे हैं। वो आप लोगों की बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर, और ऊपर वाले की भी कृपा है। हमें अच्छा लगा आप लोगों के लाइक कमेंट, और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी हमें बहुत अच्छा लगा। उस पे भी आप कई लोग जुड़े हैं जो हमारे यूट्यूब पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी है, तो वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा कल मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारा 24 घंटे से पहले बन के मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और आज ये हम आपको मैसेज देते हैं ऐसे आपके लिए, आप सब लोगों के लिए, कि अगर क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। जब भी क्रोध आए मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। और मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। क्योंकि ये चीज़ें अगर जिसने फॉलो कर ली, उसके लाइफ में एकदम जन्नत सी लाइफ हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन आज उल्टा होता है कि अगर कोई परेशानी आई तो हम अपनों से लड़ते हैं कि साथ नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं आया। कभी किसी की मजबूरी हो जाती है, कभी किसी कोई परेशानी होती है, हर चीज़ की, आने जाने की, पैसे की, कोई भी हो। ये चीज़ें हमारे अपनों से दूर कर देती हैं, गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं। तो हमेशा उन चीज़ों को फॉलो करो जिसको हमें करना चाहिए, ना कि वो जिसे नहीं। और आज यही उल्टा हो रहा है, हमें जिसे फॉलो करना चाहिए वो नहीं करते, हम उल्टा करते हैं। अगर हमें आज किसी पे गुस्सा आया किसी और पे, पर उतरता किसी और पे। हमारा समय अगर ख़राब है तो मैं समय से नहीं, गुस्सा किसी और पे उतारेंगे, ऐसा ही होता है। और इस चीज़ों को अगर समझ लिए तो बहुत ही बेहतरीन लाइफ हो जाती है। और इसे समझने में बहुत टाइम लगता है और समय निकल जाता है ये चीज़ें सोचते सोचते समझते। और जब तक लाइफ में कुछ चेंजिंग नहीं, बदलाव नहीं, परिवर्तन नहीं आता है, कोई अपनों का ही ऐसा तोड़ा हुआ होता है, तभी समझ पाते हैं। ठोकर लग के ही समझ में आती है हर चीज़। वही मैं बताती हूँ। अब मैं क्या बताऊँगी, मेरी बातें तो सब ये लगेगी ये डायलॉग हैं, ये मतलब कोई फालतू की टाइम वेस्ट है। मेरी तो किसी को बातें ही समझ में नहीं आती हैं। ये भी एक मैसेज है आप लोगों के लिए, अच्छे से सुनना। बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन। मेरी बातें ही समझ में नहीं आती किसी को, तो मेरी फीलिंग कैसे आएगी बताओ। जब किसी को किसी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हमारे अपने भी हैं, अगर उन्हें कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें बताएं, छोटे हो या बड़े, उन्हें लगता है ये प्रवचन है, ये टाइम वेस्ट है, ये और कुछ है। लेकिन उन्हें एहसास होता है जब उन्हें ठोकर लगती है तब, कि ये एक बहुत अच्छी सीख है। कोई बच्चा हो या बड़ा हो, और सीख तो मुझे हर दिन मिलती है और हर जगह मिलती है। कहीं में जाओ अगर पॉजिटिव सोचोगे तो हम हर दिन एक नया पन्ना होता है जैसे बुक का, उसी तरह से हर चीज़, हर मैसेज, हर बात को हर दिन नया सीखते हैं। लेकिन ये समझ में बहुत टाइम लग जाता है। तो जिसको हमारी बातें ही समझ में नहीं आएंगी, वो फीलिंग क्या समझेगा। ऐसी हूँ मैं।
और ऐसी रहूँगी मैं अब अपने होठों से अपने मुँह से नहीं बोलना चाहती हूँ कि मैं कैसी हूँ। मैं अपनी माँ पापा माता पिता की एक अलग यूनिक हूँ, सबसे अलग हूँ। ये हमारे हस्बैंड बोलते हैं, हमारे बच्चे भी बोलते हैं, और मेरा एक भतीजा भी बोलता है कि बुआ जी तुम सबसे अलग हो। और भी कोई है, उनका नाम नहीं लेना चाहते हम, क्योंकि रिश्तों में दूरियां और ऐसा हो जाता है, मतलब कि उससे ज़्यादा हमसे कम ये चीज़ है। तो वही तो, उसी से नाराज़गी, उसी से प्यार, लेकिन समझने में थोड़ा फ़र्क लगता है। वो समझ नहीं पाता, उसके लिए वो जो समझ जाए उसे नहीं। तो और बाकी सब चीज़ अच्छा है। कल मैंने मैसेज नहीं दे पाया क्योंकि मेरी थोड़ी हमें किडनी स्टोन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। दवाई खाते रहते हैं फिर भी आराम नहीं होता ये। अब मैं कंटिन्यू दवाई नहीं खा पाती हूँ, मैं प्रॉब्लम होती है। जब भी दर्द होता है तभी खा लेती हूँ तो मेरी कभी स्टोन निकलती ही नहीं है। 1-2 महीने खा ली, 2-3 महीने खा ली, फिर आराम हो गया, फिर बंद कर देती हूँ। बस ये मेरी भी कमी है, मुझे दवाई खाने में बड़ा प्रॉब्लम लगती है। मैं दवाई पसंद नहीं, खाने में परेशानी उठा लेती हूँ, दवाई नहीं हमसे खाई जाती है। ये हमारी पर्सनल बात थी, मैंने आप लोगों को बताई। ये भी एक हमारे अंदर खूबी है, सब कुछ अच्छा लगता है, बस दवाइयाँ नहीं अच्छी लगती। कुछ भी खिला दो हमें, सब्जियों में जो हमें नहीं पसंद वो भी खा लेंगे, दवाइयाँ ना मिले। भगवान से यही दुआ करती हूँ मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े और दवाइयाँ ना खानी पड़े। इन चीज़ों से तो मेरा बहुत पेट भर गया, बहुत बहुत। जिस दिन से शादी हुई उस दिन से मैंने बहुत हॉस्पिटल में दिन गुजारे, बहुत परेशानियां उठाई, बहुत कष्ट उठाए, और बहुत जो हॉस्पिटल में जो जीवन जीते हैं और बाहर आना जाना, सड़क पे बैठना उठना, ये मैंने बहुत काटा है टाइम। तो उनसे मुझे बहुत डर लगता है। भगवान से यही दुआ करते हैं हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, क्योंकि हम 2 सिस्टर हैं एक घर में, तो हमें प्रॉब्लम हुई तब भी हम गए, और दीदी को कोई प्रॉब्लम हुई तब भी गए। उनके 2 बच्चे, 2 मेरे, चारों बच्चों को प्रॉब्लम होती थी तब भी हम गए, क्योंकि वो भी मेरे, ये भी मेरे, हमारा सब कुछ बहनों में क्या अलग अलग है। तो हमेशा हम ये पूरा जीवन उनके साथ ही निकाला है, जितना हो गया है। तो ये मेरा जितनी उम्र हो गई तो साथ ही निकाली है। तो हमें दवाइयों से बहुत डर लगता है। भगवान हमें दवाइयाँ ना खिलाए, और हमें जब भी उठाए तो ऐसे ही ले जाए, हमें कोई टेंशन नहीं। कब भी ले जाना है ही एक दिन, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, जब भी ले जाए। ये एक सपना है, ये भी सपना ही तो है। जब पता नहीं कब सपना हो जाए पूरा, उसी दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। ये जीवन भी एक सपने की तरह है, तो और कुछ नहीं। और तो बाकी सब ठीक है। आप लोग ऐसी हमारे ऊपर कृपा रखना। ये हमारे कमेंट, शेयर, फॉलोवर, ये सब चीज़ें भी हम आपसे बोलते हैं, आपसे जुड़ी हैं। ये हमारा परिवार भी है, इसीलिए हम आपको ये सब बातें बोल रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे, जय महाकाल, जय भोलेनाथ। सब कुछ हम अब उनके ऊपर छोड़ते हैं, बस अपने शिव जी के ऊपर है सब कुछ। मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है। जैसा भी अब हमें वो जीवन मिले, बस उनके ही भरोसे से चलेगा। राधे राधे।